द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, तो फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है ये है। पहले इसका हमने नाम लिखा है, नाम लिखने के बाद हम इस तरीके से देखेंगे। जिस मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा अल्फा एच होगा, ध्यान से सुन लो क्योंकि सब आपको पढ़ा दिया है, जितना ज्यादा अल्फा एच होगा वो मॉलिक्यूल उतना कम SN2 की रिएक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं चाहिए। SN2 में तो इंटरमीडिएट पे कैसा बनता है, माइनस साइन बनता है। SN2 पे कैसा बनता है, इंटरमीडिएट पे माइनस साइन बनता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। पहले इसका आंसर होगा सेकंड। ऑर्डर यहाँ पे जरा एक बार लिखवाना चाहता हूँ तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, जरा देखो, सेकंड, उसके बाद कौन आएगा, थर्ड, फिर कौन आएगा, फर्स्ट, ये हम लिखेंगे। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। ओके, कर लेंगे। थोड़ा मैं एक दो क्वेश्चन थोड़ा और कर रहा हूँ। एक कल टेस्ट में जो पूछा हुआ था, मतलब सॉरी पिछले मंथ में जो टेस्ट में पूछा हुआ था, जरा देखो ये। कई बच्चे मेरे को मैसेज लिख के जाए, सर कन्वर्जन समझ में नहीं आता। दो कन्वर्जन करके आपको जरा दिखाता हूँ। एक तो जो पेपर में डायरेक्ट आया हुआ था, जरा देखो सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, एक पेपर में ये पूछा हुआ था, प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल। मैं एक बार यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से देखना है सबको। ऐसे केस के क्वेश्चन में वही अच्छा कर पाता है जो मैंने पूरे रिएक्शंस को पढ़ाए थे, उन रिएक्शन को अच्छे से पढ़ा होगा। आइदर अगर ड्यूरिंग लेक्चर में, मतलब जो हमने लॉकडाउन में अगर क्लासेस कर रहे थे वहां अगर अच्छे से किया होगा तब तो मास्टर हो जाएगा वो, कोई भी क्वेश्चन कर डालेगा। अगर उसने नहीं भी किया है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा मोड़ा रिवाइज करवाया था, उसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ दो मेथड देख के, जरा देखो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के पास H3O प्लस लगा दूं, यानी इस पे H2O हम ऐड करें, तो इसमें H प्लस और OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, और बाकी जो फर्दर प्रोसेस होगा ये बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर है। और एडिशन ऑफ वाटर जो है एक MKW रूल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, MKW रूल के अंदर आता है। तो एक पॉसिबिलिटी जरा देखो ये है, सभी बच्चे देखें, आप मार्कोनी का रूल लगेगा, तो मार्कोनी का रूल रिच बिकम्स रिचर लगेगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा। जो ये नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोपेन 1 ऑल, और इसका वास्तव में नाम था प्रोपेन 2 ऑल। हमें प्रोपेन 2 ऑल तो चाहिए नहीं, हमें प्रोपेन 1 ऑल चाहिए। तो मार्कोनी काफ से ऐसा बनेगा। अब मार्कोनी काफ का रिवर्स यानी उल्टा आपको याद होगा, एंटी मार्कोनी काफ रूल था। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा मेथड लेकर आएंगे, जैसे एंटी MKW रूल लेकर आएंगे। एंटी MKW रूल लेकर अगर आते हैं तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके का बनेगा। अब एंटी MKW रूल कैसे लेकर आएंगे, तो वाटर के लिए एंटी MKW रूल का मतलब ये अपोजिट हो जाएगा, H जो होगा इसके पास जाएगा और OH जो होगा इसके पास आएगा। तो इस तरीके से हम लेकर आएंगे, एंटी डब्ल्यू रूल लेकर आएंगे, एंटी मार्कोनी का रूल लेकर आएंगे, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हमें रखना पड़ेगा, R2O2। इस तरीके से हम रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, बच्चे बस कर नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है इन सबों में। एक दो और ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंड करके क्वेश्चन आता है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा वो भी देख लो तुम लोग। बोल रहा है N ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये रहा N ब्यूटाइल क्लोराइड, और बोल रहा है इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक QH। व्हाट हैपेंड, ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया होगा, इसी क्वेश्चन को दोबारा इधर लिख रहा हूं, तुम लोग देखो इधर, ये CH2 और ये Cl है। Cl को थोड़ा मैं ऐसे लिख दूंगा, जरा देखो आप। जब हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो हमें पता है कि इस फॉर्मेट को थोड़ा और हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट को पिछले क्लास में हम ऐसा लिखा था, हमने लिख सकते हैं। और जरा देखो इस Cl को हम ऐसे लिख देंगे। ये बेस क्या करेगा, ये जो बेस है बेसिकली ये बेस है हमारा, ठीक है। ये बेस क्या करेगा, H प्लस को ट्रैप कर लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे बाहर निकलेगा तो HCl बाहर निकल गया, और यहाँ जो टोटल प्रोडक्ट बचा है वो ये बचा हुआ है, तो ये बनेगा। आपको कैसे पता चला यही होगा सर, क्योंकि अल्कोहलिक KOH जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा होगा तो वहां एलिमिनेशन होगा, और इसमें Cl, आपको थोड़ा ध्यान हो, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखेंगे यहाँ, आपको याद हो कि मैंने बोला था कि हेलोजन अगर सेंटर में होगा तो ये इवन रिएक्शन देगा। दो क्लास पहले मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था एक दिन, और हेलोजन अगर लास्ट में हो तो ये E2 रिएक्शन देगा। मोर क्राउडेड पे, यानी जहां पे बहुत ज्यादा एटम लगे हों वहां से अगर हेलोजन के निकालेंगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी होगी, और ऐसा वाला मॉलिक्यूल इवन रिएक्शन देगा, सर्जर फॉलो होगा, हॉफमैन फॉलो होगा। नीचे वाले E2 में लेस क्राउडेड पे हमारा बनना चाहिए कार्बोकेटाइन, क्योंकि रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता है, और E2 में भी सर्जर फॉलो होगा, और हमारा जो होगा हॉफमैन फॉलो होगा। मतलब दोनों के दोनों फॉर्म होते हैं। सर्जर एल्कीनो है जिसमें मैक्सिमम अल्फा एच आए एल्कीन बनने के बाद, और जिसमें कम अल्फा एच आएगा उसका नाम है हॉफमैन। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। तो ओवरऑल इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप इसे थोड़ा एक बार ट्राई करेंगे, जितने क्वेश्चन आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा आप मेरे से पूछेंगे, मैं बताऊँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आज हम एल्कोहल फिनॉल ईथर की ओर चलेंगे, कंटिन्यू। आज भी एल्कोहल फिनॉल ईथर की ओर चलेंगे, कल भी एल्कोहल फिनॉल ईथर की ओर चलेंगे, तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर में आपको एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन लगता हो इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी की साइड बुक, एनसीईआरटी में जो है एक्सरसाइज, आप मेरे से पूछेंगे मैं बता दूंगा। कुछ नहीं है, आसान है, बस आप कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस डाउन है,
और मेरा तो नंबर आपका देख के मैं बता नहीं सकता मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है, ठीक है। तो थोड़ा आप इस पे काम करिए, हो जाएगा। अब चलते हैं जरा सा अल्कोहल फिनॉल ईथर की ओर, ठीक है। देखिए हमें सबसे पहले तो देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, कि अल्कोहल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सभी लोग जरा बोर्ड पे देखेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास इस तरीके का बना हुआ ग्रुप है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम मोनो एल्कोहल, ठीक है। मोनो एल्कोहल, इसका बुक्स में नाम लिखा होगा या बुक्स में लिखा होगा मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक है। इसका नाम है मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल या मोनो हाइड्रोक्सी, केवल नाम बुक्स में लिखा हुआ, अलग अलग बुक्स में नाम अलग अलग है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा चेंज करके एक आसान एग्जांपल देखते हैं पहले थोड़ा। कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है CH2OH और CH2OH, इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी, दो OH, इसका नाम है डाइऑल, बेसिकली इसका रियल नाम है, लेकिन इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी। इसी तरीके से अगर OH की वैल्यू बढ़ा दें, इसका नाम है ट्राइऑल या ट्राई हाइड्रोक्सी, इसका नाम है ट्राइऑल या ट्राई हाइड्रोक्सी। पिछले क्लास में इसकी डिग्री भी थोड़ा मैंने समझाया था, डिग्री पर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा देख लें आप, दोबारा एक बार समझा रहा हूँ। किसी भी अल्कोहल से, जरा यहाँ देखो प्लीज, किसी भी अल्कोहल से कोई भी ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो तो इसका डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखते हैं। जब भी अल्कोहल का या हैलोजन का डिग्री आपको निकालना, दोनों के लिए दोनों रूल सेम है, मैंने आपको बताया था। ये देखेंगे अल्कोहल कहाँ लिंक है, तो हमने देखा ये अल्कोहल यहाँ लिंक है। अब इस कार्बन को हमें देखना है, पहले देखना है अल्कोहल कहाँ लिंक है, और अल्कोहल जिससे लिंक होगा उस कार्बन को देखना है। अगर ये कार्बन वन साइडेड लिंक होगा तो हम बोलेंगे प्राइमरी, जैसे हमने इसको यहाँ देखा, लेकिन ये दो साइडेड लिंक है, एक इधर लिंक है और एक इधर लिंक है, तो हम बोलेंगे सेकेंडरी। इसी तरीके से जरा यहाँ देखो, ये मॉलिक्यूल देखेंगे हम, इसकी डिग्री देखेंगे तो ये अल्कोहल यहाँ लिंक है और ये कार्बन पर्टिकुलर 3 जगह लिंक है, तो ये बोलेंगे हम टर्सरी है। इसी तरीके से कहीं ऐसा लिखा हो, जरा सा देख लें आप, तो ये अल्कोहल यहाँ लिंक है, लेकिन ये 3 जगह लिंक है, ये यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ लिंक है, तो हम बोलेंगे टर्सरी है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल पहले आसान थोड़ा देखते हैं। ये ऐसा बना हुआ है और ये यहाँ पे लगा हुआ OH, तो ये सेकेंडरी होगा क्योंकि ये यहाँ पे लिंक है और ये दो जगह लिंक है, एक इधर और एक इधर, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया, सभी लोग जरा बोर्ड पे देखें, और पूछेगा इसकी डिग्री क्या है, तो आते ही कोई लिखेगा टर्सरी, जो गलत है। ये अल्कोहल यहाँ लिंक है, लेकिन ये कार्बन केवल यहाँ लिंक है और यहाँ लिंक है। सर ऊपर आपने नहीं देखा, हम कार्बन की बात कर रहे हैं, ऊपर तो केवल कौन है, हाइड्रोजन है। जिस अल्कोहल जिस कार्बन से लिंक होगा, अगर वो कार्बन किसी अनदर कार्बन से वन साइडेड लिंक है तो बोलेंगे प्राइमरी, टू अनदर कार्बन से लिंक हुआ तो सेकेंडरी, थ्री अनदर कार्बन से लिंक हुआ तो टर्सरी, सिंस इसमें दो ही केवल कार्बन है तो हम बोलेंगे सेकेंडरी। कैसा हमारा सेकेंडरी। तो डिग्री के हमने दो तीन थोड़ा सा वर्ड आपको समझाया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। डिग्री के बारे में हमने जरा सा दो तीन वर्ड समझा दिया। फिर इसके बाद हमने आपसे बोला था जरा एक एलिफेटिक एरोमेटिक भी, जरा एक वर्ड एक बार कई बार बोला है, एक बार दोबारा बोलता हूँ, देखते हैं जरा सा। एलिफेटिक और एरोमेटिक, थोड़ा इसको दोबारा देख लो तुम लोग। अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसा अगर लगा हुआ है OH, तो ये एलिफेटिक है। इस तरीके का लिखा हुआ है, ये सब एलिफेटिक है। बोर्ड पे थोड़ा सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे। और कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो ये एरोमेटिक है। तो अभी तक एरोमेटिक में डिफरेंसेस तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये दो एग्जांपल से, कि जिसमें एरोमेटिक मतलब बेंजीन आएगा उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक, और जिसमें बेंजीन नहीं आएगा उसे हम बोलेंगे एलिफेटिक। लेकिन थोड़ा यहाँ देखना है, लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि बेंजीन रिंग के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन रिंग के साथ अल्कोहल डायरेक्ट लिंक ना हो, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट लिंक ना हो। देख लो आप यहाँ पे सी, यहाँ पे भी सी लिख देता हूँ, और ये लिखा हुआ है CHO, तो ये सब के सब एलिफेटिक होंगे। बेसिकली एलिफेटिक अब कौन है, एलिफेटिक प्रोपेन चेन है, एलिफेटिक रिंग है, रिंग में मतलब एलिसाइक्लिक रिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरोमेटिक वो है जिसमें बेंजीन रिंग हो, या जिसमें बेंजीन के पास डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप लिंक हो। बेंजीन रिंग हो या बेंजीन के पास डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप लिंक हो, अगर उन रिंग और फंक्शनल ग्रुप के बीच में कोई और अदर कार्बन एटम अगर आ जाता है, तो ऐसे वाले को बोलेंगे एलिफेटिक। क्या बोलेंगे इसको, एलिफेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है एलिफेटिक एरोमेटिक, आगे के क्वेश्चन में बोलेगा ये एरोमेटिक अल्कोहल है, इसका नाम फिनॉल वगैरह पड़ता है, हम धीरे धीरे क्लासेस में देखेंगे, थोड़ा हमें क्लियर हो पाएगा। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक मैंने थोड़ा आपको समझाया। फिर नोमेनक्लेचर की जरा चलते हैं, इसका जरा देखते हैं, IUPAC नेमिंग इसका जरा सा देखते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है।
आईयूपीएसी नेमिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो जरा देखो ये वाला है, थोड़ा देखना प्लीज। ये एक आईयूपीएसी नाम आपको एकदम याद रखना है। एक ये आईयूपीएसी नाम है जिस पे थोड़ा मैंने ऐसे स्टार बनाया, मैं बताऊंगा क्यों है आगे धीरे धीरे क्लास में। आज की क्लास में तो खत्म होते होते समझ में आपको आ जाएगा। थोड़ा आपको इसका आईयूपीएसी नाम आपको बताना है। ठीक है, एक आईयूपीएसी नाम इसका बताना है, तो जरा जल्दी से कॉपी कर लें और मुझे जरा इनका आईयूपीएसी नाम आप बताएंगे करके। ये 5 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, मुझे जरा एक बार बताएंगे आप सॉल्व करके। और जहां नहीं आएगा मैं बताऊंगा ये रूल, ये नाम कैसे आया है इसका। जल्दी करेंगे प्लीज। ठीक है, फास्टली क्वेश्चन क्या करो, देखो तुम लोग बैठो मत, यहाँ बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे कहाँ क्वेश्चन, अच्छा इसने अभी भेजा सो। लास्ट वाले का नाम जरा बताना है आपको। ठीक है, और जब भी नाम लिखा करो तुम लोग काउंटिंग किया करो यार, भगवान के अवतार नहीं है, तुम लोग सही लिख दोगे। थोड़ा काउंटिंग करेंगे, 2 लोगों ने भेजा, दोनों लोगों ने बिल्कुल सही भेजा है आंसर। जल्दी करें, टाइम बर्बाद ना करें आप। फिर मैं बताता हूँ थोड़ा सा अल्कोहल के 2-3 क्वेश्चन और। चलिए मैं करता हूँ, देखिए सभी लोग जरा देखें, इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे और इसका नाम होगा प्रोपेन 1 ऑल। एक ये नंबरिंग है और इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल। जरा देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है। क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हमें मिलेगा थोड़ी देर में, या एनसीईआरटी के टेक्स्ट में क्वेश्चन दिखाई देगा या शायद एक्सरसाइज में दिखाई देगा। लिखना है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल, इसका सॉल्यूशन लिख लेना है। मैं से तो हिंट में केवल बोल देता हूँ, काफी आगे पढ़ाऊंगा। उसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। लिखना इसका सॉल्यूशन आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर आपको इंस्टेंट आंसर चाहिए तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स में आपको मिल जाएगा। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, मैं आपको आइडोफॉर्म टेस्ट थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूँ। उसमें प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल में क्या डिफरेंसेस है, कैसे पता चलेगा कि आइडोफॉर्म को टेस्ट कौन देगा नहीं देगा। जैसे एक इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा और दूसरा आइडोफॉर्म टेस्ट इसमें नेगेटिव देगा। तो प्रीवियस सेशन में पूछा हुआ है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश, या लिखा हुआ सेपरेट बिटवीन प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल, ऐसे रिलेशन पूछता है, आप देख लेना। एक बार इसका भी नाम बच्चों ने लिख के भेजा है कि सर ब्यूटेन 1,3 डाइऑल सही है, और इसका नाम है प्रोपेन 1,3 ट्राइऑल, बिल्कुल सही है। जरा इस क्वेश्चन को जरा देखना, थोड़ा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। इस क्वेश्चन का नाम देखो जरा, हमने कैसे लिखा हुआ। हमारे पास एक सीनियोरिटी का टेबल ऐसा है, सभी बच्चे जरा देखेंगे स्क्रीन पे। एक सीनियोरिटी का टेबल ऐसा है, जब मैं सीनियोरिटी के टेबल में गया हूं तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो कीटोन है ये सबसे ज्यादा सीनियर है, तो इसको 1 लेना पड़ेगा, किसी भी एक कीटोन को 1 लेना पड़ेगा। फिर इधर हम आएंगे तो 2, इधर आएंगे 3, इधर आएंगे 4, इधर आएंगे 5 और इधर आएंगे 6। उसके बाद जब इस टेबल की ओर जाएंगे तो इस टेबल में आएंगे, इसमें जो सीनियर होता है वो ये टेबल को फॉलो करता है, और जो जूनियर होता है वो ये वाला टेबल को फॉलो करता है। जैसे इसका सीनियर लेंगे तो ओन होगा, और अगर इसको जूनियर अगर होता है ये, तो हम लेते हैं वहां पे
ऑक्सो या कीटो लेते। सिमिलर यहाँ जरा देखो OH होता, यहाँ ऑल लिखते और यहाँ पे हाइड्रोक्सी लिखते। ये हमारा एक रूल है जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पढ़ रखा है। सिंस इस रूल में ये वाला पहला लाइन हमने देखा है जिसका नाम है पीएफजी सीरीज, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है पीएफजी सीरीज। इसमें कीटोन जो है सबसे ज्यादा सीनियर है, तो कीटोन से काउंटिंग होगी। जब कीटोन सीनियर होगा तो कीटोन का ये वाला लेना है, ओन वन लिखा हुआ है इन ओन पढ़ते हैं, ओन लेंगे। लेकिन OH जूनियर है तो जूनियर का मतलब ये वाला लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,4,6, जरा देखेंगे ट्राई हाइड्रोक्सी, 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1,3,5 ट्राईओन, 1,3,5 ट्राईओन। कैसे पता चला? पहले ओन लास्ट में आएगा क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो हमारा सीनियर है, वो हमेशा लास्ट में आएगा। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को आंसर लिखे भेजा, करीबन 4 बच्चों ने आंसर लिखे भेजा था, और मैं आपको बताऊं चारों में से किसी ने भी लास्ट क्वेश्चन को नहीं किया था। इस बात से पता चल रहा है कि घर पे नोट्स को कोई भी रिवाइज नहीं करता है, और जरूरत ही क्या पड़ी है। नंबर देखेंगे अपना तो आपको समझ में आएगा, 8, 13, 10, 12 ऐसे नंबर पड़े हुए हैं यार, इज्जत खराब हुई थी आपकी। तो 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी और लिखा हुआ है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन 1,3,5 ट्राईओन। ठीक है, नेक्स्ट जरा से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2,4 ट्राई हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1,3,5 ट्राईओन। एक ने सही लिखे भेजा, किरणजोत का सही आंसर है। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, आप जरा सा एक क्वेश्चन का जरा जवाब देना। चलो यहाँ जाओ तुम लोग, देखो थोड़ा इसको आसान कर लेते हैं। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखेंगे, CH2 CH CH2OH फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के बताना तुम लोग, ठीक है। ये CH3 और OH सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये है CH CH3OH। इनकी डिग्री बतानी है पहले, जल्दी से कॉपी करेंगे, उसकी डिग्री आपको बताना है, इसकी डिग्री क्या होगी। इसकी डिग्री जरा जल्दी से आपको बताना है, इसका डिग्री क्या होगा। सॉल्व करके जरा जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट का प्राइमरी, बहुत बढ़िया, एक ने सही बताया बिल्कुल। बाकी लोग भी भेजा करें आंसर, यहाँ बैठने के लिए थोड़ी ना आए आप लोग। 2 लोगों ने भेजा है, देखो। यहाँ जरा देखेंगे, इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं सॉल्व करूंगा। मैंने जानबूझ के पहले ही पूछा, ये प्राइमरी है क्योंकि ये हमें देख रहे थे, बस ये केवल वन साइडेड लिंक है तो प्राइमरी है। इसमें ये कार्बन हमें देखना है क्योंकि ये कार्बन के पास अल्कोहल है, तो हम बोलेंगे ये सेकेंडरी है। इसमें इस कार्बन को देखना है हमें, ये कार्बन 3 अनदर कार्बन से लिंक है, तो हम बोलेंगे टर्सरी। जरा एक बार यहाँ देखना है प्लीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे समझाना है। म्यूट करेंगे अपने आप को, जरा यहाँ देखेंगे जरा प्लीज, यहाँ पे सभी बच्चों को देखना है, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहीं अगर ऐसा वर्ड आएगा तो यहां से यहां तक वर्ड को हम बोलते हैं एलाइलिक, जरा देखो, या केवल बोलते हैं एलाइलिक, एलाइल इसको बोलते हैं। ऐसे ऐसे नाम है, ये सब एक ही नाम है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है। तो ये जो ग्रुप होगा ना, तो इसका नाम बुक्स में लिखा होगा एलाइलिक ग्रुप। ये क्या लिखा होगा? एलाइलिक ग्रुप। अगर इस ग्रुप की जगह पे OH आ जाएगा तो हम बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, एलाइलिक वर्ड क्या है? कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के जस्ट सामने, जरा ध्यान सुना है, डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे अगर कोई कार्बन है, एडजेसेंट पोजीशन पे कोई कार्बन है, तो वो कार्बन sp3 हो। यहाँ पे लिखा हुआ ये sp3 है, जरा सा देख लें आप, डबल बॉन्ड के जस्ट सामने ये sp3 कार्बन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके पास अगर कोई ग्रुप होगा तो उसका नाम होगा एलाइलिक ग्रुप। हम देख सकते हैं इसमें ये एलाइलिक एल्कोहल है, इसमें ये एलाइलिक एल्कोहल है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के जस्ट सामने यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि sp3 मॉलिक्यूल है, और ये हमारा एक एलाइलिक एल्कोहल है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा है कि आइडेंटिफाई एलाइलिक एल्कोहल। मैं जरा 2-3 एग्जांपल लिख रहा हूँ, जरा आपको बताना है इनमें से कौन सा एलाइलिक एल्कोहल है।
देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है फर्स्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा एलाइलिक अल्कोहल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल है। ये एग्जांपल्स हैं जी, इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब फोर्थ नंबरिंग कर लेते हैं। ये OH लिखा हुआ है लास्ट में, OH और 2C मतलब मिथाइल लिखा हुआ है। जल्दी जरा सॉल्व करेंगे इसको। जल्दी सॉल्व करके बताना है आपको। एलाइलिक के बारे में एक बार रिपीट कर दूं जरा मैं। हाँ, बहुत बढ़िया, एक आंसर इसने भेजा था, खुशी अनमोल, इसकी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैस्मीन की भी सही आंसर है। वन सेकंड, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। डबल बॉन्ड के जस्ट सामने जो कार्बन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए। sp3 अगर होगा तो उसका नाम होगा एलाइलिक ग्रुप, उसके पास कोई ग्रुप होगा तो, अगर OH आएगा तो नाम होगा एलाइलिक अल्कोहल। प्रीवियस टेस्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल अगर आप नोट्स वगैरह में अगर ढूंढना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो क्लासरूम लेक्चर नोट्स में, रिपीट कर रहा हूँ, क्लासरूम लेक्चर नोट्स में ये टॉपिक जो होगा एल्काइन में हुआ होगा, जिसका नाम है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, वहां पे लिखा होगा, इसका नाम लिखा होगा वहां पे एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ठीक है, क्लासरूम लेक्चर नोट्स में एन ब्रोमोसक्सीनामाइड वहां पे लिखा होगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, एक ने बोला है कि 2 और 4 आंसर होगा, किरणजोत का आंसर है कि 2 और 4, दूसरे का आंसर है कि 2 और 4। ठीक है, और एक और आंसर है, एक ही क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, एक लड़की का सही आंसर आया, रमनदीप का सही आंसर है। रमनदीप के अलावा 3 लोगों ने आंसर की भेजा है इसका, और वो गलत आया है वह। मैं करता हूँ। फर्स्ट इसलिए नहीं होगा, जरा देखिए यहाँ, फर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट में डबल बॉन्ड ही नहीं है, हमें ऐसा ग्रुप तो पहले चाहिए, हमें ऐसा ग्रुप चाहिए, तो फर्स्ट नहीं है। सेकंड में इसलिए नहीं है, जरा देखो आप, सेकंड में इसलिए नहीं है कि डबल बॉन्ड के जस्ट जो सामने वाला ग्रुप है, इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो है, लेकिन यहाँ पे एल्कोहल नहीं है, एल्कोहल दूसरे वाले कार्बन पे है। कहाँ पे है? दूसरे वाले कार्बन पे है। और इनके बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये sp3 है। डबल बॉन्ड के जस्ट सामने कार्बन जो होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, तो ये मॉलिक्यूल भी नहीं शो करेगा। थर्ड है, क्योंकि थर्ड में ये रहा, जरा से देख लो आप, sp2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट सामने कार्बन sp3 है, दिखाई दे रहा है, देख लें आप, डबल बॉन्ड के जस्ट सामने sp3 और एल्कोहल है, तो ये वाला एक एलाइलिक एल्कोहल है, जिसपे हम ऐसा कर देते हैं, देख लें आप। और ये तो ऑफ कोर्स है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड एंड फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड एंड फोर्थ। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ईथर के बारे में जरा देखते हैं, सभी लोग थोड़ा ईथर देखें एक बार पहले, फिर मैं एक बार बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बात थी। जरा सब लोग ईथर के बारे में जरा बोर्ड पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मुझे ईथर का नाम लिखना होगा, ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, एक बच्चे ने बोला कि जरा इसको एक बार दोबारा रिपीट करिए ऊपर वाली बात को। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा देखिए आप, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिखा था, इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड ही नहीं है, ऐसा नेचर तो पहले चाहिए यार अपने को, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, इसलिए शो नहीं करेगा। इसके पास यहाँ पे अल्कोहल है, लेकिन इनके पास अल्कोहल के जिस सामने वाले कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है, यानी इस पोजीशन पे जो मॉलिक्यूल लगे हैं इनमें डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड होता तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन ये sp3 है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता तो सामने वाला कार्बन एलाइलिक और उसका एलाइलिक अल्कोहल यहाँ पे है, तो ये OH यहाँ पे होना चाहिए था, जो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे एलाइलिक है और ये OH लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल है, ऑफ कोर्स। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, सामने कार्बन sp3 पे एक OH लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल है। ये भी sp3 है और इस पे OH लगा हुआ है, तो एलाइलिक अल्कोहल है। नेक्स्ट जरा से इथर चलते हैं, जरा इथर को ध्यान से देखना है, मुझे इथर के 3-4 एग्जांपल पहले समझाना है, फिर मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा।
ईथर जब भी हम बनाएंगे तो कोई एक आर को छोटा मानना है, हम अपनी मर्जी से इस वाले को छोटा कार्बन मान लेंगे। कैसे पता चला? इसी को लेना है आर डैश, हमारी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में छोटा कार्बन होता है, ध्यान रखना है। छोटा कार्बन मतलब नंबर ऑफ कार्बन की जो चेन होगी वो स्मॉल होगी, उसे आर डैश अपनी मर्जी से मानना है। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है। इसके बाद इसका जब भी नाम लिखते हैं हम तो लिखते हैं एल्कोक्सी और लिखते हैं एल्केन, वेयर एल्कोक्सी इक्वल टू आर डैश और एल्केन इक्वल टू आर। ये हमारा एक रूल था, बस एक ही रूल है जो ये रूल है। अब जैसे हमें एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। इस बार आर डैश ये है और आर ये है, कैसे पता चला? स्मॉल कार्बन या सबसे कम कार्बन देखेंगे किसके पास है तो इधर में है। सबसे कम कार्बन यहाँ पे है, मैक्सिमम कार्बन यहाँ पे है। कितने कार्बन यहाँ पे? 3 कार्बन है। सबसे पहले कम कार्बन को लिखना है, तो कम कार्बन का एक कार्बन का नाम होगा मेथ। एक कार्बन का क्या नाम है? मेथ। तो हम लगाएंगे मिथॉक्सी, क्योंकि लिखा हुआ है एल्कोक्सी। और 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोपेन, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी प्रोपेन। थोड़ा प्लीज यहाँ देखना, किसी बच्चे ने अगर ऐसा इसको ले लिया तो इस साइड में दोनों वैल्यू सेम हो गया, इस साइड में दोनों वैल्यू कैसे हो गया? सेम हो गया। तो किसी एक को जो आपको अच्छा लगता हो, इनमें से किसी एक को छोटा कार्बन अपनी मर्जी से मान लेंगे। अगर आप इसको मानते हैं तो छोटा, तो इसको बड़ा मान लेंगे, इसको छोटा मानते हैं तो इसको बड़ा मानते हैं, दोनों सेम है तो कोई एक लेंगे। और इसके लिए लिखेंगे, जरा देखो यहाँ पे इथॉक्सी और लिखेंगे इथेन। कोई छोटा मानोगे तो आगे आ जाएगा, बाद में एल्केन आएगा और इसका करेक्ट नाम होगा इथॉक्सी इथेन। मैं यहाँ पे थोड़ा 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा अच्छे से एक बार बोल देता हूँ। स्मॉल कार्बन को पहले लिखना है, उसके लिए एल्कोक्सी, बाद में टोटल कार्बन, उसके लिए लिखना है एल्केन। कंटिन्यू, जरा 4-5 एग्जांपल लिख रहा हूँ, जरा इनका यूपीएससी नाम आपको बताना है। सबसे पहले आसान क्वेश्चन ये, दूसरा आसान क्वेश्चन एक ये, एक इधर लिख लेते हैं, ठीक है? चले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, जल्दी से सॉल्व। और इसका फोटो भेजेंगे मुझे शेयर करके, ठीक है? मतलब ये इसका आंसर है सर, इसको देख लीजिए, ठीक है? जल्दी करेंगे जरा सा। जल्दी करो थोड़ा यार, तुम लोग, टाइम नहीं लगना चाहिए। जितना पूछना है मेरे से पूछ लिया करें, और जितना मुझे लगता है बताना चाहिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसको पूरा डिटेल में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस में कंटिन्यू पढ़ाया था। फिर भी किसी बच्चे में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ तुम लोग। गड़े में मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। अब यहाँ बस देखो तुम लोग और यहाँ बताया करो कि सर ये डाउट है, ऐसे करना है इसको। बहुत बढ़िया, एक लड़की ने तुरंत इसको आंसर रिस्पॉन्ड किया। अब यहाँ प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा था कि ये कोई प्रॉब्लम लेकर आए। तो गौरी के 2 गलत हैं और बाकी सब सही हैं। हाँ, इसने बिल्कुल सही आंसर इसका बोला है। क्या नाम? 5 नंबर क्वेश्चन इसने छोड़ दिया, किरणजोत ने, और इसने सही आंसर इसका निकाला है। मैं एक बार करूंगा, देखते हैं। एक दो क्या भेजते हो यार, पूरा बना के सॉल्व कर भेजो, तभी तो पता चलेगा कि आप कहाँ फंसेंगे। देखते हैं। फर्स्ट का नाम मिथॉक्सी मिथेन होगा, जरा ध्यान सुन लो। फर्स्ट का नाम मैं लिखने नहीं चाह रहा हूँ, बताऊंगा लास्ट में क्यों नहीं लिखना चाह रहा हूँ। फर्स्ट का नाम है मिथॉक्सी मिथेन। सेकंड का नाम होगा इथॉक्सी इथेन। थोड़ा ध्यान से देख लो, इधर आएंगे तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे मिथॉक्सी ब्यूटेन, इसका नाम है मिथॉक्सी ब्यूटेन। एक दो बच्चों ने इसका जरा भेजा है तो इस पे हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब मैं लिखूंगा इसका नाम पहले, तो लिखूंगा 2 मिथॉक्सी, जरा सभी बच्चे यहाँ पे देखें, और उसका लिखेंगे ब्यूटेन, इसका नाम है 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज ये गलत है।
5 नंबर में तो जिसने मेरे को भेजा था सॉल्व ही नहीं किया, लेकिन इसमें भी आपको नंबरिंग करना पड़ेगा और इसका नाम होगा 3-इथॉक्सी। नंबरिंग करना जरूरी है सर, बिल्कुल जरूरी है, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि ईथर कहाँ पे लिंक है, कौन ईथर, इथॉक्सी कहाँ पे लिंक है। और लिखेंगे पेंटेन, इसकी नंबरिंग तो करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है, तो लिखेंगे मिथॉक्सी, और इधर 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेन। ये 1, ये 2 और ये 3 कार्बन है, मिथॉक्सी प्रोपेन। अब जरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लो, यहाँ पे क्या है, जब भी किसी ईथर में, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना है, जब भी किसी ईथर में यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू अगर सेम आ जाए, जैसे ये वाले एग्जाम्पल में देखो, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखो, लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू, दोनों साइड की वैल्यू अगर सेम आए तो ऐसे वाले को बोलते हैं हम सिमेट्रिकल ईथर, ऐसे वाले को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। जब भी ये दोनों साइड की वैल्यू डिफरेंट आए, जब भी यहाँ पे ये दोनों साइड की वैल्यू डिफरेंट आए, आर नॉट इक्वल टू आर डैश, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो एक बात ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड देखना जरा, जो काम का है, यहाँ देखो थोड़ा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे लिखता हूँ, याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार आ रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ईथर इसको बोल रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, आर और आर डैश। अगर आपने ईथर की जगह पे वैल्यू रखना शुरू किया, ध्यान से देखना, तो एक अल्कोहल भी बना लेते, चलो एक बार ईथर पहले बना लेते हैं, ये ईथर रहा CH3 और ये CH3, सॉरी ये CH3 है। एक बार थोड़ा एक अल्कोहल इधर बना रहा हूँ, जरा देखना है सभी बच्चों को, ये आर यहाँ पे लिखा हुआ है, आर की जगह पे भी कोई एटम लगा लेते हैं, CH3 और H। मैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल कंपेयर कर रहा हूँ, फिर आपको पूरी बात समझाऊंगा, ध्यान से देखना पहले। ये ऑक्सीजन लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है यहाँ पे, इसके बाद कार्बन के पास इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये, देखना जरा ध्यान से। वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने इसको पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है इससे बोर्ड में, ये टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन है और ये लोन पेयर पड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। एक वाटर ले लेते हैं जरा आपको समझाने के लिए, ये वाटर है, ये सब एक ही फैमिली के, आप समझ पा रहे होंगे आप। वाटर का जो एंगल होता है, जब देखें आप, 104 डिग्री होता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और जो इसका शेप होता है बेंट या वी शेप, क्योंकि वी यहाँ बना रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे वी बना रहा है। थोड़ा इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनना है, वाटर मॉलिक्यूल में दिखाई दे रहा है कि 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल हैं, एकदम छोटे मॉलिक्यूल हैं, इनकी साइज बहुत छोटी है। और मान लेते हैं जरा देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसकी सराउंडिंग में वी शेप में 2 हाइड्रोजन पड़े हुए हैं और टॉप पे 2 लोन पेयर हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 बेंट रूल या वी शेप, इसका मतलब बेसिकली एप्लीकेशन है, और एंगल की वैल्यू है 104। अब जरा क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के पास, ध्यान सुनना है, इस मॉलिक्यूल के पास अगर मैं कोई बड़ा एटम लगाऊं, ध्यान सुनना है, बड़ा एटम यहाँ पे और यहाँ पे लगाऊंगा, तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि इन दोनों में रिपल्सन काम करना शुरू करेगा। थोड़ा ध्यान सुनो, इनमें रिपल्सन शुरू करेगा, और रिपल्सन होने की वजह से इनकी लड़ाई को कम करने के लिए हमें थोड़ा मॉलिक्यूल को दूर रखना पड़ेगा। इनकी लड़ाई को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डिस्टेंस इनकी बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे ही हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनका एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं इसका 0, अगर एंगल है 104, तो हो सकता है इसका एंगल होगा 112, हो सकता है, ध्यान सुनना, हो सकता है। तो इसको एक कंसेप्ट मुझे यहाँ तीनों एल्कोहल्स में देख देख के पता चल रहा है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में एल्कोहल का, वाटर का, ईथर का ऐसा कोई भी आए कि सर इनका बॉन्ड एंगल कितना है ये बताएं, या बॉन्ड एंगल में अरेंज करें, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि बॉन्ड एंगल के हिसाब से अरेंज करें, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल जो होगा वाटर का होगा, ध्यान रखना है। फिर होगा एल्कोहल का, क्योंकि एल्कोहल में अभी भी एक हाइड्रोजन है, एक तो बड़ा मॉलिक्यूल आ गया लेकिन अभी भी इसमें छोटा मॉलिक्यूल है, तो रिपल्सन तो इसमें होगा, लेकिन इसके कंपेयर में ज्यादा होगा, लेकिन इसके फर्स्ट के कंपेयर में ज्यादा होगा सेकंड में, लेकिन थर्ड के कंपेयर में कम होगा, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल में एक एटम यहाँ पे कुछ है ही नहीं। लेकिन ईथर का ये वाला केस में, यानी इसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से इसका एंगल बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा और ध्यान से देखना है, लेकिन किसी बच्चे ने अगर ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटिन्यू बढ़ा रहा है, यहाँ पे 2 CH3 केवल था और यहाँ पे 2 कार्बन बढ़ा दिया, तो इस केस में और एंगल बढ़ेगा, क्योंकि और ज्यादा मॉलिक्यूल पास आएंगे, क्राउडिंग होगी, क्राउडिंग होने की वजह से इसको हमें डिस्टेंस पे भेजना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे तो बॉन्ड एंगल अपने आप बढ़ना ही बढ़ना है। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल भी बदलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं बोर्ड में, इसको देख लेना, इसको बढ़िया से बार आप देख लेना। ओके, अब थोड़ा चलते हैं एक बार एनसीईआरटी में अगेन, इसको जरा मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले तो जरा लिख दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट बात थी अभी, जरा इधर देखो। इस चैप्टर में सबसे पहले तो
IUPAC के लिए देखो इंडिविजुअल कोई शॉर्टकट रूल नहीं है, इसके लिए क्लास लेक्चर का नोट्स आपको जरा तैयार करना है, क्लास नोट्स तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि IUPAC में से कोई इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा नहीं आता है कि आप उसके लिए कोई इंडिविजुअल रूल रट्टा मार लें जाके लिख दें। तो आपको इसके लिए जो होगा IUPAC का क्लास नोट्स आपको एक बार अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। क्लास नोट्स में आपको कभी भी डाउट आए ड्यूरिंग लेक्चर, उसके थोड़ी देर पहले आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने किया होगा और क्या रूल है। आप मुझसे पूछोगे मैं बता दूंगा। दूसरा जरा एक इंपॉर्टेंट बात ये था, जरा देखें आप, डिग्री और डिग्री की वजह से देखो डिग्री ऑफ अल्कोहल हमने लिखा था यहाँ पे, ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से तैयार करना। और डिग्री के बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिग्री के बाद ये दो वर्ड थे, एक का नाम है प्रोपेन 1 ऑल, ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है प्रोपेन 2 ऑल। ये एकदम याद रखना है आपको, ये ऐसे ही नाम याद रखना है। और इसमें क्या इसका करना है, डिस्टिंग्विश करना है इसका। ये काफी इंपॉर्टेंट है जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं साथ साथ में आपको समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, रट्टा मार के पेपर देना तुम लोग बस। तो डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम ईथर में आए, देखिए आप, ईथर में जब आएंगे तो हमने बोला कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर की क्या आइडेंटिफिकेशन है, मैंने आपको बताया, और इसका नेम। ईथर कैसे पता चला सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, और इसका नेम। और एक हमने ग्रुप अभी देखा था एलाइलिक एल्कोहल, ये थोड़ा एक काम का है, अभी बार बार ये आना शुरू हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल, कि एलाइलिक अल्कोहल बनता कैसे होगा। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड यहाँ पे कोई एग्जांपल हम रखेंगे अभी थोड़ी देर में हमें दिखाई देने वाला है। तो अब तक की डेट में हमने थोड़ा थोड़ा ये बातें देखा है, IUPAC नोट से तैयार करना है। डिग्री एक बार देख लेना, डिग्री बीच बीच में आएगा। ये दो थोड़ा बार बार आए हुए हैं, मैंने देखा है कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप ये समझ लें कि 2010 से लेके 21 के बीच में कम से कम 6 से 7 बार यही क्वेश्चन है। तो इसको जरा अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं जरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सभी बच्चे जरा सा देखें आप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, इसमें एक लाइन और इंपॉर्टेंट था जो मैंने थोड़ा अभी अभी मेरे को ध्यान आया, ईथर का बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं ईथर का भी मैंने आपको समझाया कि इसका बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। ये तो एकदम पढ़ लेना, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी लिखता हूँ याद रखें। एक ये इंपॉर्टेंट है, इधर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इधर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जरा सब लोग देखेंगे स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, 3-4 एग्जांपल अलग अलग लेके आपको बताऊंगा, तो शायद आप 4-5 एग्जांपलों में अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, फर्स्ट मेथड आपको मैंने बताया था ऐसे केस में, फर्स्ट मेथड ये है मार्कोनी का रूल। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ये एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल लिख के बताऊंगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है H2, या यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 और यहाँ पे लिखा हुआ है H2। मैंने जानबूझ के दो लिया है, मैं समझाना चाहता हूँ ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, कमिंग क्लास में मतलब पिछले बैक क्लास में हमने देख लिया है, और ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सबसे पहली बात, मार्कोनी का केवल अनसिमेट्रिकल पे काम करेगा, यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कुछ भी लिख लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो या तो इसमें अल्कोहल ऐसा बनने वाला है, या इसमें अल्कोहल जो होगा ऐसा बनने वाला है, कोई बना लो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मार्कोनी का रूल फॉलो होगा तो रिच बिकम्स रिच, डबल बॉन्ड के पास जिसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन होगा उसको हम थोड़ा और रिच बनाएंगे। तो हमें इसको रिच बनाना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, और जैसे इसको रिच बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मार्कोनी का रूल एक एल्कोहल बनाने का मेथड है, चाहे आप सिमेट्रिकल में अप्लाई करो अनसिमेट्रिकल में अप्लाई करो। इसके बाद एक और रूल है एंटी मार्कोनी का, उससे भी अल्कोहल बनेगा, बस दोनों में फर्क इतना होगा, जरा ध्यान सुन लें, दोनों में फर्क इतना होगा कि एंटी मार्कोनी का रूल जब लगाएंगे तो HBr पे केवल वैलिड है, और उसमें R2O2 लिखा हुआ होना चाहिए, R2O2 इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, और HBr पे वैलिड है। ये मार्कोनी का रूल सब पे वैलिड है, और कोई इसका मतलब जो है प्रेजेंस नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का कोई प्रेजेंस नहीं चाहिए। दूसरा डिफरेंस क्या है, मार्कोनी का आप में हम जब देख रहे हैं तो ध्यान से देख के पता चल रहा है कि प्रोपेन 2 ऑल बनेगा, यानी अल्कोहल हमेशा सेंटर की ओर आने की कोशिश करेगा, अंदर की ओर अल्कोहल आएगा, वो एच कहाँ आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। और जब एंटी मार्कोनिक आप लगाएंगे तो उसमें अल्कोहल कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, अल्कोहल कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, यानी टर्मिनल की ओर जाएगा। उसमें प्राइमरी अल्कोहल बनेगा जिसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल। क्या नाम है उसका, प्रोपेन 1 ऑल, बाहर साइड में जाने की कोशिश करेगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये था जिसको थोड़ा हमने देखा है, अल्कोहल के बारे में जरा बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, जरा प्लीज यहाँ देखना है, एक टॉपिक का नाम है, यहाँ जरा देखना है, एक टॉपिक का नाम है HBO, जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। ये मैंने कई बार पढ़ा है, दोबारा एक बार देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जरा से देखो क्या लिखा है,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लेंगे और इस पे थोड़ा यहाँ देखना है, इस पे हम रिएक्शन करेंगे। तो बुक्स में रिएक्शन के लिए लिखा होगा B2H6/THF, ये एजेंट है, जो थोड़ा थोड़ा हमें एजेंट याद रखना है। ये जो B2H6 है, इसके बारे में थोड़ा मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये बेसिकली एक डाइमर है, बेसिकली एक डाइमर है, इस तरीके से जरा देख लो आप। और ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस पे अटैक करता है, और ये वाला हाइड्रोजन क्या करता है, इस पे अटैक करता है। यानी क्या दिखाई दिया इस पूरे लाइन में कि 2BH3 जरा देखो यहाँ पे मिलके डाइमर बन के B2H6 बनाते हैं। तो B2H6 का स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, जरा देखो आप, 2B ये रहा और 2 हाइड्रोजन ये रहे। ये वाला हाइड्रोजन जो सर्कल वाले हैं, कोई भी सर्कल वाला, और पीछे में 2 हाइड्रोजन ऐसे रह जाएंगे। और इसी का नाम पिछले साल टीचर ने मैं क्लास में पढ़ाया होगा, इसका नाम बनाना बॉन्ड है, इसी का नाम बनाना बॉन्ड है। तो बेसिकली B2H6 क्या है, तरीके का डाइमर है, किसका, BH3 का। तो अब हम क्या करेंगे, BH3 को ऐसे लिख लेंगे, ये BH3 है, देखो ध्यान से। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन दोनों लेके इस पे सीधा अटैक करेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये CH2 वाला, ये इस पे अटैक करेगा। हमें कोई भी रिएक्शन याद नहीं रखना है, बस हम जरा देख रहे हैं ये रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो जैसे ही अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, देखो जरा, CH3, ये CS था और ये हाइड्रोजन एक और आ जाएगा, लास्ट में CH2 है ही है, और एक बार BH2 आएगा। इसको अपनी मर्जी से मानेंगे वन प्रोडक्ट, इसको अपनी मर्जी से मानेंगे वन प्रोडक्ट। फिर किसी बच्चे ने, जरा ध्यान सुना, फिर किसी बच्चे ने RCH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, तो ये CH3 एज इट इज रह जाएगा। जरा देखो CH2, ये लिखा हमने CH2 का ट्वाइस एज इट इज है, और यहाँ बनेगा BH प्रोडक्ट नंबर 2। क्या हुआ, यहाँ से एक और हाइड्रोजन हट गया और एक और एटम ऐसा आ गया। आप ऐसे समझ लें, नहीं समझ पाना तो बॉक्स में जो एटम लिखे हुए एक बार और आ गए, और इधर टर्मिनल से एक और हाइड्रोजन कम हो गया। फिर किसी बच्चे ने एक बार और कराया, सर कैसे पता चला ये कराना है, आपको मर्जी पे है, आप कराएं या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने फिर से कराया तो ये बनेगा CH3 CH2, CH2 का थ्राइस, और यहाँ B आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो जो फाइनली इस तरीके से हो जाएंगे थर्ड प्रोडक्ट। आप इनमें से फर्स्ट सेकंड या थर्ड कोई भी लेके अब इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे, तो ये अल्कोहल यहाँ पे बनेगा, ये अल्कोहल यहाँ बनेगा प्रोपेनॉल। क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोपेनॉल। तो HBO का मतलब है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो अल्कोहल बनाने के काम में आएगा। कौन से रिएजेंट हमने लिख दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जब ध्यान सुनना है कि जब भी कोई दो एटम सेम डायरेक्शन से आते हैं, किसी मॉलिक्यूल में अगर एडिशन होता है, एडिशन कहाँ होगा, केवल डबल बॉन्ड में होता है, ध्यान रखना है, एडिशन कहाँ होगा, केवल डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन होता है, मैंने आपको बताया था। तो जब भी किसी ऐसे वाले मॉलिक्यूल में सेम डायरेक्शन से कोई एटम आता है तो उसको हम बोलते हैं सीन एडिशन, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। और जब भी किसी एडिशन में दो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन से आए तो इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई बच्चा ऐसा समझ रहा था स्टार्टिंग की क्लास में कि सर हमें केवल 12th पढ़ा दीजिए एनसीईआरटी लेवल, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये एल्कीन नाम का चैप्टर है जो क्लास 11th का है। तो हम ऐसा कभी नहीं पढ़ सकते कि 11th अलग पढ़ दें और सेकंड अलग, मतलब जो है 12th अलग पढ़ लें। हमें दोनों पैरेलल पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके हमें समझ में आएगा। इसीलिए मैंने पूरी बार डिटेल में पढ़ाया है। ये HBO हमने कई बार रिएक्शन किया, करीबन 10-12 बार हमने कोर्स में किया है, फिर भी आपको नहीं आया तो मैंने दोबारा रिपीट किया है। और कोई दो एटम सेम डायरेक्शन से आएंगी कोई भी रिएक्शन में, उसको बोलेंगे सीन एडिशन है, और अपोजिट में तो एंटी एडिशन है। एडिशन रिएक्शन केवल ट्रिपल बॉन्ड से हो कर सकता है और डबल बॉन्ड से हो कर सकता है। यहां तक आपको शायद मैं समझा पाया हूं। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, जरा देखो प्लीज यहाँ पे, नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं। तो एल्कोहल बनाने के कौन सा मेथड हो सकता है, मार्कोनी का रूल, एंटी मार्कोनी का रूल, सिमेट्रिकल रूल। सिमेट्रिकल मतलब किसी पे जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, सिमेट्रिकल पे मार्कोनी का भी फॉलो नहीं होता है, सिमेट्रिकल पे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी फॉलो नहीं होता, कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कौन सा मेथड है, HBO मेथड है। कौन सा है, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब जरा प्लीज थोड़ा आगे देखते हैं, जरा यहाँ देखो लिखा हुआ है फ्रॉम कार्बोनिल, थोड़ा ये जरा समझाता हूँ ये क्या है। वैसे तो ये नाम लिखा हुआ है, डरावना जैसा कुछ है नहीं। कार्बोनिल का मतलब मैंने आपसे बताया है कि एल्डो होता है और नहीं तो कीटो होता है। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखेंगे, एल्डो का मतलब होता है CHO और कीटो का मतलब ऐसा होता है। एग्जाम्पल यहाँ जरा देखते हैं। अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिया, एजेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, और ऐसा कोई मॉलिक्यूल है तो ये एल्डिहाइड है, मैं थोड़ा इसको हिंट में यहाँ लिखता हूँ, ये एल्डिहाइड है और इसका हम रिडक्शन कराएंगे। जब भी H कोई ऐसा लगा हो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगा, कौन सा एजेंट होगा, बहुत सारे एजेंट हैं रिडक्शन के। क्लासरूम लेक्चर नोट्स में हमने बहुत सारे एजेंट लिखे, करीबन 30 या 40 हमने एजेंट के बारे में बातचीत किया था रिडक्शन में, लेकिन अभी हमारे कोर्स में वो सब है नहीं, हम केवल थोड़ा देख रहे हैं क्या क्या इसमें बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिडक्शन। जब इसका हम रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब होता है ड्यूट्रियम का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का बाहर जाना, ऐसा करके होता है। तो रिडक्शन में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा,
और जैसे ही हाइड्रोजन आएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा RCH2OH, ये बनेगा, जिसका नाम है प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल कैसे पता चला? डिग्री मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले। अब सपोज दैट किसी बच्चे ने अगर कीटोन ले लिया, ये ले लिया, कीटोन क्यों लेंगे? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है। इसका जब हम रिडक्शन कराएंगे तो ये 2 R तो एज इट इज रहेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। कैसे पता चला सर हाइड्रोजन यहाँ आएगा? जब भी रिडक्शन होगा तो अल्कोहल में ही कन्वर्ट होगा ये, तो जब ऐसा आएगा तो ये बनेगा CH और ये OH। इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जरा सभी लोग ध्यान से देखें, ROH। अब इसके बारे में हम बात करेंगे डिग्री के बारे में, तो इसकी डिग्री जो है सेकेंडरी है। इसकी डिग्री कैसी पता चला? सेकेंडरी है, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे केवल 2 R इसमें दिए हुए हैं, हाइड्रोजन को हम कंसिडर नहीं करते हैं। अल्कोहल जहां पे लिंक हो उस कार्बन को देखना है, अगर वो कार्बन किसी अनदर कार्बन से लिंक होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी उसके हिसाब से हम नाम लिखते हैं। तो फ्रॉम कार्बोनिल बेसिकली रिडक्शन होगा और रिडक्शन होने के बाद क्या बनेगा? ये अल्कोहल बनेगा। तो इंपॉर्टेंट बात जरा से ये है कि जब भी हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे, कोई रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे हैं उनमें से कोई रख के अगर हम करवाएंगे तो ये हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, और कीटोन का जब भी अगर हम कराते हैं तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। अगर आपने मेरे से एजेंट के बारे में पूछा कि सर एजेंट का जरा नाम बताइए, तो हो सकता है कि H2 कैटलिस्ट में बोल दूं। कैटलिस्ट क्या हो सकता है? निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं NaBH4 बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं LiLH4 बोल सकते हैं। ये सबका फंक्शन एक ही है, सबका फंक्शन एक ही है, मतलब सब क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। सब क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। हालांकि इसके अलावा बहुत सारा होता है, MPV आपको याद होगा, बाउब्लांक, बर्क रिडक्शन, लिंडलार कैटलिस्ट, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। वो अभी हमारे कोर्स में धीरे धीरे यानी एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, तो उसके बारे में हम वहां पे थोड़ा मोड़ा बातचीत और करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पा रहा हूँ। ये जो फ्रॉम कार्बोनिल यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है, जरा ध्यान सुनना है। फ्रॉम जो कार्बोनिल यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन में भी लिखा होगा, और वहां पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी लिखा हुआ, क्योंकि एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है, तो लिखा हुआ कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड है। ओके, नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा देखो, इसको थोड़ा सा और आसान करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है एल्केन, एल्केन का लिखा हुआ है एल्कोहल, एल्कोहल का लिखा हुआ है एल्डिहाइड, और यहाँ लिखा हुआ है एसिड। सभी बच्चे जरा देखें, ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है, यानी ऊपर में पूरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नीचे में सेम में रिडक्शन हो रहा है। नीचे में सेम में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट एसिड से अल्कोहल बन जाए, या आप चाहते हैं डायरेक्ट एल्डिहाइड से एल्केन बन जाए, तो ऐसे वालों में स्ट्रॉन्ग RE रखना पड़ेगा, जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या थोड़ा सा इससे कमजोर जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रखा इन दोनों में से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये एक स्टेप को छोड़ के अगले स्टेप में चले जाएंगे। इसी तरीके से आप एल्केन से एल्डिहाइड बनाना चाहते हो, अल्कोहल से हमारा एसिड बनाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड रखना पड़ेगा जिसका नाम है KMnO4, हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 इसका नाम है। तो ये ऊपर वाले प्रोसेस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मैं समझाना ये क्यों चाहता हूँ आपको, जरा यहाँ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें। अगर आपने ये ले लिया RCOOH ले लिया, और बुक्स में लिखा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और नीचे लिखा हुआ H3O+, तो बुक्स में इस तरीके का नाम लिखा होगा, तो आप समझ पाएंगे कि ये कैसे आया हुआ होगा। ये मॉलिक्यूल सीधा सीधा किसमें इसमें कन्वर्ट हो गया होगा, कैसे हुआ होगा? तो जरा देखो आप प्लीज, यहाँ पे ये OH यहाँ पे लिखा हुआ है, ये R, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रखेंगे तो बेसिकली अल्कोहल का मतलब होता है कि ये पूरा का ग्रुप यहाँ से ग्रुप हट जाना चाहिए। ठीक है, ये ग्रुप कैसे हटेगा? तो मैं जरा इधर लिखता हूँ, एसिड डेरिवेटिव्स इसको बोलते हैं। रिडक्शन में पढ़ा है, एसिड डेरिवेटिव्स क्या होता है कि 2 पार्ट में ब्रेक करता है हमारा। एक पार्ट तो ये ब्रेक करता है इसका, कैसे पता चला एसिड डेरिवेटिव है? एसिड डेरिवेटिव का जनरल फॉर्मूला होता है RC≡G। अगर यहाँ पे आपने OH लगाया G की जगह पे तो एसिड बनेगा, X लगाया तो बनेगा ऑयल हैलाइड, जरा देख लो आप यहाँ पे, OR लगाओगे तो बनेगा एस्टर। जो जो यहाँ पे ग्रुप चेंज करोगे वैसे वैसे इसका नाम होगा। तो ये पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा, और ये जब ग्रुप बाहर होगा तो ये वाटर बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन इस डायरेक्शन पे आएंगे, देख लें आप, और एक हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पे आने वाला है। तो बेसिकली ये ग्रुप इस तरीके से कुछ बनेगा, RCH2OH। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। लेकिन हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन से तो मतलब ही नहीं है, हमें ऊपर वाले टेबल को हम देख के फॉलो कर रहे हैं। ऊपर वाला टेबल हमने ड्यूरिंग लेक्चर क्लासरूम नोट्स में किया है, वहां पे अभी एक बार देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से कर रहा हूँ, मोस्ट समझ लें आप, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो किसी को भी चेंज करता है, वो किसी को भी चेंज करता है। फर्दर जरा यहाँ देखना प्लीज, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। GR के 4 रिएक्शन थे, थोड़ा बोर्ड पे सभी बच्चे देखेंगे।
एक रिएक्शन का नाम था एसिड बेस रिएक्शन, एक रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में तो इस तरह लिखा नहीं है, लेकिन हम समझा रहे हैं आपको। एक नाम है SN2TH और एक का नाम है SN2 रिएक्शन। हमने वैसे तो सारे रिएक्शन ग्रिग्नार्ड नाम के चैप्टर में पढ़ लिया है। फर्दर इस टॉपिक को हमने हेलो एल्केन में खत्म कर लिया है, हेलो एल्केन में हमने कर लिया। अभी हमें थोड़ा ये देखना है दोबारा एक बार, ये टॉपिक थोड़ा दोबारा देखना चाहते हैं। एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन ये नाम था बेसिकली, हमने जो लिख के आपको दिखाया है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने आपसे बोला था कि दो ही मॉलिक्यूल शो करते हैं जो कार्बोनिल हो, ये वही शो करेंगे जो कार्बोनिल हो। कार्बोनिल ग्रुप बेसिकली दो तरीके से होता है, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन, ये दो ही कार्बोनिल होते हैं। अब जरा प्लीज सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। अब यहाँ पे हमने कार्बोनिल ऐसा लिख दिया, ध्यान से देखना है, इसको थोड़ा मैं नीचे और लिख के लाता हूँ। देखो यहाँ जरा सा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना तुम लोग, तभी मेन बात जो है वो समझ पाओगे जो काम का है। ये एल्डिहाइड ले लिया, सबसे छोटा जीआर हम लेंगे वो ये है CH3MgBr और हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एक बार मैं आपको जरा एक वर्ड और समझाऊं ग्रिग्नार्ड के बारे में, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ाया है और 2 दिन पहले भी पढ़ाया था, आप पता नहीं याद है कि नहीं है। ग्रिग्नार्ड में जो Mg है ना, इसके ऊपर 2+ है, तो इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए 2 माइनस चाहिए, तो एक तो Br माइनस है और जो CH3 है ये भी माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड बनाएंगे तो ग्रिग्नार्ड में जो ये R होगा इसके ऊपर हमेशा भगवान ने माइनस साइन फिक्स कर दिया है, रेडीमेड माइनस साइन इसको बोलते हैं, रेडीमेड एनायन बोलते हैं। ये हमेशा इसका फिक्स होगा, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये जो माइनस साइन है ये क्या करेगा, सीधा इस पर अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जरा से देख लें आप। और जब ये ग्रुप बाहर निकलेगा तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है, R C पे मिथाइल, जरा यहाँ देखना है, ये O माइनस, जरा से देखना आप इस तरीके से O माइनस, और यहाँ पे H ऑलरेडी है तो इसको हम एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। ये जो H था उसको हमने ऐसे लिख दिया है। फर्दर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जो हमने सीधा सेकंड स्टेप में लिख दिया था, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो मैं एक स्टेप थोड़ा और बढ़ा के लिख रहा हूँ, वैसे मैं डायरेक्ट आंसर वही लिखता, ये बनेगा ऐसा हाइड्रोजन और यहाँ बनेगा OH, ये इस तरीके से बनेगा। थोड़ा 2 एग्जांपल और देखते हैं, फिर जो काम का है वो जरा सो देखेंगे। ये बनेगा, अगर किसी बच्चे ने क्या करा कि एक और मॉलिक्यूल कीटोन का ले लिया, यहाँ पे अगर कीटोन का ले लेते हैं, इस तरीके का बना लेते हैं, ये कीटोन ही है, सेम रिएजेंट रख लेते हैं, तो यहाँ पे जो CH3 पे माइनस है ये सीधा इस पे अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर, जरा ध्यान से देखना है। तो पहले से R, यहाँ पे CH3, एक R, और फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो एल्कोहल बनेगा। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एल्डिहाइड का, जरा ध्यान सुना है, अगर हम एल्डिहाइड का कराएंगे CH3MgBr के साथ रिएक्शन तो ये सेकेंडरी एल्कोहल देगा। ये क्या देगा, सेकेंडरी एल्कोहल दे रहा है। और ये कैसा दे रहा है, हमारा टर्सरी एल्कोहल दे रहा है। ये कैसा दे रहा है, हमारा टर्सरी एल्कोहल दे रहा है। अगर आप चाहते हैं प्राइमरी एल्कोहल बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी एग्जांपल को थोड़ा यहाँ नीचे लिख रहा हूँ हल्का सा, आप ऐसा अगर कर देते हैं, ऐसा अगर करा देते हैं रिएक्शन, तो ये तो हाइड्रोजन ऐसे ही रह जाएगा, जरा देख लें आप, दोनों हाइड्रोजन, और ऊपर में आ गया होगा CH3, थोड़ा देख लें आप, और यहाँ पे बना होगा OH। तो ये प्राइमरी एल्कोहल है बेसिकली। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऐसा CH3 CH2 और OH। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड से बनेगा। एल्डिहाइड हम जो लेंगे, तो अगर एल्डिहाइड मतलब सबसे छोटा एल्डिहाइड लेंगे, कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। अगर उसमें एस्टल्डिहाइड CH3R की जगह पर CH3 हम ले लेंगे तो बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल, और कीटोन लेंगे तो टर्सरी एल्कोहल बनेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। और सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जरा ध्यान से सुनना है। अगर आपने सबसे छोटा एल्डिहाइड लिया, सबसे छोटा एल्डिहाइड यही है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड का तो ये जनरल फॉर्मूला है। सबसे छोटा एल्डिहाइड क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन ले लो, जब सबसे छोटा एल्डिहाइड लेंगे तो इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, और जो सबसे छोटा जो ग्रिग्नार्ड लोगे तो यही सबसे छोटा ग्रिग्नार्ड है, ये वाला। तो जब भी लोगे तो ये 2 कार्बन का बनेगा। आप यहाँ लोगे 1 कार्बन का, लेकिन अपने आप बनेगा कितना, 2 कार्बन का एल्कोहल। तो इस बात को देख के पता चल रहा है कि इस मेथड से, यानी ग्रिग्नार्ड के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से मेथनॉल कभी नहीं बनेगा, क्योंकि मेथनॉल में 1 कार्बन है, और आप जब भी ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराओगे मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से या सबसे छोटा एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड के पास ऑलरेडी 1 कार्बन है, और जो ग्रिग्नार्ड है वो भी 1 कार्बन लेकर आएगा, तो 2 कार्बन हो जाएंगे, और इसमें कितना कार्बन है, 1 ही कार्बन है। तो मेथनॉल जो है इस मेथड से फॉर्म कभी भी नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। यहां तक अगर आपको पूरी बात समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से जरा ड्रॉप करेंगे। यहां तक पूरी बात अगर समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे।
ठीक है, एक बार जरा मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा समझा रहा हूँ, थोड़ा उसको भी देख लो तुम लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, लैंग्वेज में लिख के इसने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, तो एक बार जरा मैं पूरी बात समझा रहा हूँ। लिखा हुआ हाइड्रेशन, थोड़ा हाइड्रेटेड जब लिखा हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन, जरा सब लोग देखें इधर, हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा लिखा हुआ है। बोल रहा है कि ये कराना है, ये प्रोसेस एक पूरा कराना है, प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, बोल रहा है प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, एग्जांपल है 11.2, एग्जांपल है 11.2, ठीक है, एग्जांपल है 11.2। कैसे हमने किया होगा, सभी जरा बच्चे देखें ध्यान से। वैसे ये टॉपिक हमने जानबूझ के डायरेक्ट ये क्यों लिखा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताऊंगा आपको कि आपको कहां से देखना है, पहले एक बार मैं समझा रहा हूं, फिर बताऊंगा कहां से लिखना है, ठीक है, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लेंगे तो डाइल्यूट H2SO4 बेसिकली ये लिखा हुआ है, या H3O प्लस लिखा हुआ है, या Hg2 प्लस लिखा हुआ है। वैसे तो इसने केवल ये लिखा है, लेकिन ये दोनों भी रख सकते हैं, ये दोनों भी रख सकते हैं। जैसे रखेंगे तो बेसिकली ये कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखना है, ये ऐसा कुछ बनेगा इस तरीके से। और हमसे पूछा प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नाम बताना है, तो जो प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा प्रोपेन 2 ऑल। तो मैं जरा देखो बताना कैसे चाहता हूँ, ये कैसे बना होगा। क्वेश्चन में पूछा कि प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नाम लिखना था, तो प्रोडक्ट पहले बनाना पड़ेगा तभी लिख पाएंगे हम। आपको क्या करना है, एल्काइन नाम के जो चैप्टर में जरा ध्यान सुनना है, एल्काइन नाम के चैप्टर में लिखा हुआ वहां पे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन, जरा थोड़ा देखना है ध्यान से इधर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन, उसमें पहला ही रिएक्शन लिखा होगा डाइल्यूट H2SO4, दूसरा लिखा होगा, एक तो ये लिखा होगा डाइल्यूट H2SO4, दूसरा इसमें लिखा होगा NaBH4, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। ये दोनों थोड़ा ध्यान आपको करना है। वैसे मैंने कैसे ये डायरेक्ट किया था आपको बता रहा हूँ, जब भी हम डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो इसका रूल ये है कि मोर क्राउडेड पे, जरा ध्यान सुना, मोर क्राउडेड पे सी डबल बॉन्ड लगाना है, और इसका मतलब है लेस क्राउडेड पे लगाना है। जब इसको हम मोर क्राउडेड पे सी डबल बॉन्ड लगाएंगे तो बेसिकली वो ये बना होगा, ध्यान से देखना जरा सा, ये ऐसा बना होगा, सॉरी ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन है, ये ऐसा बना होगा। ये और ये दोनों सेम लिखा हुआ है, बस ये कीटोन है और ये अल्कोहल है। कैसे पता चला होगा सेम है, क्योंकि जरा देखो ये ऐसा होगा, पता कैसे चला होगा सेम है, क्योंकि ये अल्कोहल है। तो जब भी अल्कोहल ये अंदर साइड में अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो यहाँ से ये H+ बाहर निकल जाएगा, ये H यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे ये बेसिकली इनॉल है, इनॉल से फिर क्या बनेगा, कीटो बनेगा। इस तरीके से इसमें प्रोसेस फर्दर होता है। तो एल्काइन में केमिकल प्रॉपर्टी जरा हमें देखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम लेक्चर नोट्स को जब देखेंगे तो मैंने वहां पे बोला था कि बोर्ड का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, बोर्ड में कंटिन्यूअस इस टॉपिक से 8 से 10 बार क्वेश्चन आ रखे हैं। क्लासरूम लेक्चर नोट्स में एल्काइन में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको जरा वहां ध्यान से देखना। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं। अभी फिनॉल प्रिपरेशन लिखा है, थोड़ा फिनॉल को रोक देते हैं, फिनॉल हम लोग कल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फिनॉल में रिएक्शंस हैं, जैसे कपलिंग वगैरह ऐसा करके बहुत सारे नाम है, तो फिनॉल जरा हम कल करेंगे। लेकिन थोड़ा भी हम ईथर को जरा देखने वाले हैं, सभी लोग जरा से देखें बार, ईथर को जरा भी हम देखने वाले हैं पहले, फिर ईथर के बारे में जरा हम बॉइलिंग पॉइंट और बाकी जो चीजें हैं ईथर को लेके उनको जरा हम देखेंगे। या एक बार ईथर से पहले जरा रुक जाओ, थोड़ा मैं बताता हूँ। हाँ सुनो, फिनॉल का जरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा रोक लेते हैं, क्योंकि मुझे फिनॉल में इसमें तो 3-4 है, लेकिन जरा मुझे 3-4 एक बार रिकॉल कराना है, ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिनॉल को जब मैं जरा एक बार रिकॉल करवाऊंगा तब इसको आप देखना। अभी फिनॉल को थोड़ा हम होल्ड पे रख देते हैं। जरा देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा एक बार, या पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखो जरा, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है जरा वो भी देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी में प्रीवियस में पूछा हुआ है। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में वैसे तो सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जरा हम सॉल्युबिलिटी पढ़ लेते हैं, सॉल्युबिलिटी कैसे पता चलता है। सभी लोग जरा बोर्ड पे देखें, हमें ये दिखाई दे रहा है कि जब भी कोई अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहल में एक बॉन्ड काम कर रहा है, जो यहाँ पे बॉन्ड है उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे पता चला हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन, उसके पास एक ग्रुप और डॉट डॉट हम बनाएंगे तो हाइड्रोजन, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन आता है ऐसा, यहाँ पे लिखा हुआ है आर, देखना जरा सा, ओ एच, और यहाँ लिखा हुआ है ROCH3। सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे फिर पूरी बात आपको क्लियर हो पाएगी।
दूसरा क्वेश्चन है कि इन दोनों में सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम किसकी होगी, इन दोनों में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, मोर सॉल्युबल कौन होगा। तो सॉल्युबिलिटी के लिए रूल ये है, यहाँ जरा देखना, छोटे से फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ कि एक कंपाउंड, एक बीकर में वाटर हमारे पास है, जरा ध्यान सुनना। इसके अंदर जो हम कंपाउंड डालेंगे, अगर इस कंपाउंड के पास अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो ये इजीली इसके अंदर अच्छे से सॉल्युबल होगा, क्योंकि इसमें जो वाटर है, इसमें जो वाटर है उसके पास भी कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कंटेनर में पानी है और आप पानी में जो है आप अल्कोहल डाल दो, इजीली क्या होगा, वो उसमें अच्छे से सॉल्युबल होता है। अल्कोहल में डाल दें तो कैसा होता है, इजीली सॉल्युबल होता है। तो हमें अब अल्कोहल में जो भी मॉलिक्यूल हम डालेंगे उसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्ड होना ही चाहिए, ध्यान रखना, उसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड होना ही चाहिए। इस मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन बॉन्ड मैं आपको बताऊं नहीं है। इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं है, मैं एक बार बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं है। अभी फिलहाल देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी और इसकी कोई सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, ईथर की कोई सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। अब कैसे पता चला सर आपको कि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो उसका एग्जांपल जरा देखो, यहाँ पे सभी लोग जरा बोर्ड पे देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या है कि यहाँ पे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए। इसके ठीक सामने एक यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए और इनके बीच में एक बॉन्ड है जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का और खुद का, इसको अपनी ओर खींच लेता है। जैसे इसको अपनी ओर खींचेगा तो इस पे माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। जब इससे पॉजिटिव साइन आएगा तो जस्ट यहाँ पर हमें एक और एटम लेना है जिसके पास लोन पेयर हो, बी एक ऐसा एटम लेना है हैविंग लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, अपने लोन पेयर जो है इजीली इसको डोनेट कर पाएगा। जब इजीली इसको डोनेट करेगा तो एक नया बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा डॉटेड लाइन में, जो 3 डॉट से ही दिखाना है, इसी बॉन्ड का नाम होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक बार मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को लेके जरा 3-4 बातें बोल रहा हूँ, सुनना है, अपने कॉपी में लिख लेना। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होना चाहिए, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और उनके बीच में ए और एच के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। और इलेक्ट्रॉन को जैसे अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन भाग तो जाएगा नहीं, वो केवल शिफ्ट होगा। तो एनसीईआरटी में इस तरीके से शिफ्टिंग को बनाया हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। और हाइड्रोजन में पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक उसी टाइम पे पीछे से कोई एक एटम आएगा जिसके पास लोन पेयर होना चाहिए, वो लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा और एक नया 3 डॉटेड लाइन दिखाई देगा, उसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों इसमें प्रेजेंट होंगे, और ऐसे केस में हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा उसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें बीच में डॉटेड है, इसमें बीच में क्या है, डॉटेड है, और इसमें थिक लाइन है। फिर से बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो होगा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा कोवेलेंट बॉन्ड के कंपेयर में, क्योंकि इसके बीच में डॉटेड है, पता नहीं कब ब्रेक किया है, फिर कब ब्रेक किया अपने को पता नहीं है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में थिक लाइन है, तो उसका रेडियस हम इजीली निकाल पाते हैं। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट जैसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुना, जो थर्ड बहुत इसका इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप हाइड्रोजन का बॉन्ड कहीं बनाना चाहते हैं तो ए को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेना है। मैं थोड़ा ये समझाता हूँ, इधर क्या लिखा हुआ है, मोर ईएन ए के लिए लेना है, ठीक है, इक्वल टू इसके कंपेयर में, ठीक है, लेस ईएन बी का लेना है, ये लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जरा देखो, किसी बच्चे ने अगर ऐसा बना दिया ओ एच डॉट डॉट एफ बना दिया, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक एचपी है, ये वीक एचपी है। जबकि ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड जरा यहाँ ध्यान से देखना है, एफ ये एच लिखा हुआ है और डॉट डॉट ओ, ये स्ट्रॉन्ग एचपी है। कैसे पता चला स्ट्रॉन्ग एचपी है, क्योंकि ए जो होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ऑक्सीजन के कंपेयर में जो फ्लोरीन होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये ए की जगह पे होना चाहिए। क्या ए की जगह पे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। और बी कोई भी एटम हो सकता है जो लोन पे रखता हो, लेकिन ए के कंपेयर में लेस ईएन रहता हो। फिर से बोल रहा हूँ, strength of hydrogen bond is directly proportional to electronegativity of A और inversely proportional to electronegativity of B, ये लिखा हुआ है। पहले वाले एग्जांपल में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन रहा है, ऑफ कोर्स उसमें है बॉन्ड, लेकिन वो वीक बॉन्ड है। कैसे पता चला होगा वीक बॉन्ड है, क्योंकि बी की जगह पे फ्लोरीन आ गया और ए की जगह पे ऑक्सीजन आ गया। सेकंड वाले एग्जांपल में ए की जगह पे फ्लोरीन है, बहुत बढ़िया, और ऑक्सीजन बी की जगह पे, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एचपी है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है, थोड़ा देखना है, ये एक्सेप्शन बताता हूं आपको। अगर किसी बच्चे ने देखो, किसी बच्चे ने अगर ऐसा ले लिया एफ एच और एफ, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एच बनेगा। ये एक्सेप्शन है, प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एक्सेप्शन है।
लेकिन किसी बच्चे ने अगर ऐसा ले लिया तो इनके बीच में जो बनेगा वो वीक बनेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ए और ए कभी भी बराबर नहीं होंगे, ये एक्सेप्शन है। ए और बी बराबर नहीं हो सकते। ए कौन है? ये है, पोजीशन देख रहा हूं मैं बार बार, और ये कौन है? बी ए है। ये बराबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन वाला तो हमें बराबर करना ही नहीं है, लेकिन फ्लोरीन वाला जो है ये एक्सेप्शन है, इसलिए थोड़ा इसको हमें ज्यादा कंसिडर करना है। अब जरा हमसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमें ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा, मैंने बताया कि एक फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, और ये लोग हाइड्रोजन से कनेक्ट होंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो बेसिकली दो बात अभी तक समझ में आई हमें कि क्वेश्चन पूछेगा सॉल्युबिलिटी से लेके। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, क्योंकि ईथर में जो बी नाम का एटम है, जरा ईथर में चल रहा है, जरा ध्यान से देखना है। जो ईथर में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जहां हमने लिखा है, जहां पे क्रॉस साइन लगाया है, जरा से देखो यहाँ पे, जहां पे हाइड्रोजन में क्रॉस साइन लगाया है, इस पोजीशन पे जरा ध्यान से देखना। इस पोजीशन पे बी नाम का एटम ये है। क्या बी हमारे पास लोन पेयर एटम है? नहीं। जरा देख लो, ये लोन पेयर नहीं है। क्या बी के पास केवल हाइड्रोजन है? नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। सर आपको कैसे पता चला हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? इसके पीछे तो कोई एटम लिखा हुआ नहीं है, इसके पीछे एटम नहीं लिखा हुआ है, तब भी बना रहा है। मैं जरा उसके एग्जांपल को जरा समझाता हूँ, और देखो फर्दर इसके जब हम आगे आएंगे देखने के लिए थोड़ा और एग्जांपल। यहाँ देखो, तो जब ये अल्कोहल वाटर में आया होगा, ये अल्कोहल वाटर के साथ आके बॉन्ड बनाएगा, तो कुछ इस तरीके का बॉन्ड बना होगा। यहाँ ध्यान से देखो, ये लोन पेयर और एक लोन पेयर, ये वाटर क्या करेगा? अपने एच को बाहर रखेगा और अपने दूसरे वाले एच को नीचे रखेगा इस तरीके से। अब जैसे ही ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, जरा ध्यान से देख लो तुम लोग, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, किनके बीच में? OHO के बीच में बन रहा है। हालांकि ये वीक HB है, लेकिन HB बन तो रहा है। वीक क्यों है? क्योंकि ए और बी के पोजीशन पे कौन है? दोनों ऑक्सीजन है। अगर ए और बी जब भी बॉन्ड बनेंगे तो उनके बीच में ए जो होना चाहिए वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अगर आप ईथर को लोगे, जरा से देखो प्लीज यहाँ पे, तो ईथर को जब हमने पानी में डाला होगा, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, ईथर को जब हमने पानी में डाला हुआ है यहाँ पे, तो इस तरीके से हमने लिख दिया CH3, इस तरीके से लिखा है लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया। और इसमें जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता होगा, बुक्स वाले मेंशन करते हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है फिर इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, फिर ये वाटर के साथ इधर बनाता होगा। देखना, वाटर मॉलिक्यूल तो चारों तरफ से आता है, समझ पा रहे होंगे, लेकिन जैसे इसमें आने की कोशिश करेगा, जरा देख लें आप, इस तरीके से आने की कोशिश करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन और ये H, तो यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला जो है कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और ये वाला मॉलिक्यूल पोलर है। ये वाला कैसा है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर है तो दो पोल है ही नहीं इसके पास, पोल अट्रैक्ट नहीं करेंगे, चार्ज अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो इनके बीच में ईथर में फॉर्म नहीं हुआ, आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली एक अल्कोहल बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा अमाइन में बन सकता है। जब अमाइन को भी लिखोगे, ध्यान से इधर देखना है, दो हाइड्रोजन इधर ऐसे लिखेंगे और लोन पेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे केस में मान लेते हैं अगर किसी बच्चे ने अगर वाटर ले लिया तो ये रहा। इस केस में ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, या इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जैसे डोनेट करेगा तो इनके बीच में हमें दिखाई दे रहा है ये 3 डॉट, और ये बना हुआ है ऐसा। इस बार बी ए है, बी सर आपने उधर लिख रहे थे, इस बार आपने इधर लिख दिया। बी एटम वो है जिसके पास डॉटेड लाइन हो। बी एटम कौन है? जिसके पास डॉटेड लाइन हो। और ए एटम वो है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या थिक लाइन जिसके पास पड़ा हो। तो ये वाला बॉन्ड भी कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर हो पा रहा होगा मेरी बात? उम्मीद करता हूं आपको समझा पा रहा हूं इतनी बातें। पहले मुझे समझाना था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है और कहाँ नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है और कहाँ नहीं है, मुझे ये समझाना था। अब जरा सा मुझे थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट को लेकर जरा समझाना है। सभी लोग जरा देखें बॉइलिंग पॉइंट को लेकर क्या क्वेश्चन रहता है। सॉल्युबिलिटी मैंने जरा समझाया, अब देखो जरा बॉइलिंग पॉइंट इसकी। बॉइलिंग पॉइंट को लेके 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन हर साल आता है। सॉल्युबिलिटी में अल्कोहल और ईथर से आता है, मैंने जो आपको करवा दिया है, देख लेना आप अच्छे से, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जरा हम बात करेंगे तो 2 तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक नाम है, जरा यहां देखना है, एक का नाम है इंट्रा और एक का नाम है इंटर। इंटरमोलिक्यूलर थोड़ा यहां लिख देता हूं, और एक है इंट्रामोलिक्यूलर। मैं एक एग्जांपल जरा यहां समझा रहा हूं, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे तब आपको पूरी बात क्लियर होगी। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और नॉर्मल फिनॉल। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस आ चुका है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करनी है। वन सेकंड, एक बार रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन आता है अरेंज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। ये आप लिख लेना। मैं एक आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जरा समझाता हूं और पैरा नाइट्रोफिनॉल भी आपको जरा समझाऊंगा ये कैसे काम करता होगा।
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है, और पैरानाइट्रोफिनॉल देखेंगे। कल एक बार दोबारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को हम देखेंगे जरा सा, तो उसमें क्या होता है देखेंगे। पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देखते हैं क्या होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कुछ इस तरीके का बॉन्ड बना हुआ है, ध्यान से सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। एक O और हाइड्रोजन, और NO2 का मतलब कुछ इस तरीके से हुआ, ध्यान से देखना है। ये कुछ हुआ, इनके बीच में ये माइनस साइन है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बन रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक रिंग बना रहा है। जरा देखो, एक इस तरीके का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, अगर रिंग की नंबरिंग कर दो तो 1 2 3 पोजिशन 4 5 और एक 6 एटम, यानी 6 मेंबर्ड एक रिंग बना रहा है। 6 मेंबर्ड HB रिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड रिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड रिंग बना रहा है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक ही खुद इकलौता एटम है जिसका नाम है ऑर्थो, पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाना है, जरा ध्यान सुन लें। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कौन है, एक फिनॉल है दैट इज OH, और ऑर्थो पे नाइट्रो को लगाना है, ये ऑर्थो है। आपको तो शायद पता है, हमने आपको कितनी बार पढ़ा रखा है कि इस पोजीशन का नाम इप्सो है, इसका नाम ऑर्थो है, इसका नाम मेटा है, और इसका नाम पैरा, फिर इसका मेटा, अब फिर इसका नाम ऑर्थो, इसका नाम इप्सो है। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो है तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। और जब ये बॉन्ड बनाया है तो बाहर से, जरा ध्यान सुनना है, बाहर से किसी और एटम को कॉल नहीं किया है, बाहर से किसी एटम को कॉल नहीं किया कि हमारे साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ, खुद रिंग बना ले रहा है। जब भी खुद रिंग बनाएगा तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं चिलेट, थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, इस वाले को बोलते हैं चिलेट। क्या कर रही है, चिलेट बना रहा है, खुद एक रिंग फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा, अगर हम मेटा वाले को लेंगे, मेटा में तो रेजोनेंस होता नहीं, तो हम सीधा पैरा को ले लेते हैं समझाने के लिए। तो पैरा वाला मॉलिक्यूल ये है, और इसमें हम बनाएंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, या सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल ये है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें रिंग नहीं बनेगा, क्योंकि OH बहुत डिस्टेंस है और NO2 भी बहुत डिस्टेंस पे है। इसमें क्या होता है, एक और ऐसा ही कोई और एटम आएगा और वो लोग ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, जरा देखना है, ये लोग ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, ये वाला HB इसमें एग्जिस्ट करता है, ये वाला HB एग्जिस्ट करेगा। ये कैसे बना होगा, ये तो ऐसे पड़ा रहा होगा, ये उल्टा हो गया होगा, जरा ध्यान सुना, ये एटम पूरा उल्टा हो गया होगा, मतलब उल्टा का मतलब हो गया कि NO2 यहाँ आ गया होगा और ये OH यहाँ रह गया होगा, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और ये भी एक HB बनेगा। लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल में मुझे दिखाई दे रहा है कि दो एटम आएंगे, दोनों आने के बाद वो लोग लिंक हो रहे हैं, लिंक होने के बाद उनका कुछ नाम पड़ रहा है, यानी उनका एक हाइड्रोजन बॉन्ड नाम पड़ रहा है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हमें दिखाई दे रहा है कि 6 मेंबर्ड एक रिंग बन रहा है जिसका नाम है रिंग। जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है खुद से, यानी सेल्फ एक रिंग बना ले हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से, वो रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। चिलेट रिंग, बुक्स में लिखा होगा 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल है, तो आप समझ पा रहे होंगे जब अगर हम हिट करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज करने के लिए आएगा, जिसको आप उम्मीद करता हूं कर लेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल एंड मेटानाइट्रोफिनॉल। अगर इतनी बातें जरा समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। इतनी बातें जरा समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, आज के लिए यहाँ रहने देते हैं। घर पे होमवर्क ये है, अपना नोट्स बनाएंगे, किसी का कॉपी वॉपी लेके नहीं पढ़ेंगे, अपना नोट्स बनाइए, खूबसूरत NCERT को देखते हुए थोड़ा एक बार बनाइए। ऐसा नोट्स बनाना है कि सारे कंटेंट आ जाए, पेज कम लगे, उसमें लगता है यार ये रिएजेंट लिखना बहुत जरूरी है, रिएजेंट याद नहीं होता तो रिएजेंट लिखिए, लगता है कि यार ये वाला सर से मैकेनिज्म पूछना चाहिए एक बार दोबारा, मेरे को आप मैसेज कर दीजिए ड्यूरिंग लेक्चर, मैं मैसेज रीड कर रहा हूँ आपको मैं बताऊँ, जब आता है तो मेरा ध्यान वहीं रहता है, मैं देख के तुरंत बोर्ड पे यहाँ पे कर दूंगा, आप इसको देख लेना अच्छे से। ऐसे करेंगे धीरे धीरे हमारा टॉपिक खत्म होता हुआ चलेगा, और भी 22 को पेपर होगा शायद हमारे हिसाब से। काइंडली रिक्वेस्ट आपसे थोड़ा एक बार अच्छे से तैयारी करिए और पेपर देंगे, और इस बार पेपर में नंबर कम नहीं आने चाहिए। मैंने 12th A का नंबर देखा था, बहुत ही गंदा नंबर है उनका, और 12th B भी कोई अच्छे नहीं है उनका, तो पूछो मत क्या है 12th B का हाल, बहुत गंदा पढ़ते हैं वो लोग। और अभी तक इस पूरे नोट्स को देखते हुए, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इन सब बातों को देखते हुए मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप घर पे प्रॉपर रिविजन तो करना बहुत दूर की बात है, मुझे नहीं लगता आपने पूरा लेक्चर भी कंप्लीट कभी किया होगा, आपने कभी कोई लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि 100 में कम से कम 5 बच्चे होंगे, बाकी बच्चे जो होंगे 80% सबक और 90%, 95, 96, 98 ऐसे परसेंटेज वगैरह ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने जब नंबर देखा था आपको बताऊं, तो सभी बच्चों का स्कोर जो है, आप समझ लें कि 10% से स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है, 10%, 12% स्टार्टिंग है, और 60% जाते जाते तक नंबर सबका खत्म हो जा रहा है।
तो जरा प्लीज एक बार इसको मानते हुए प्लानिंग करके इस पे तैयारी थोड़ा करिए। चैप्टर 1 मैंने पूरा पढ़ा दिया है, एक बार आप क्वेश्चन जो लगता है आप इसको ट्राई करिए, जो भी लगता है मेरे से पूछना चाहिए मुझे फॉरवर्ड कर दें। ड्यूरिंग लेक्चर ही करना है क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। थोड़ा ड्यूरिंग लेक्चर करोगे मैं यहीं पे स्क्रीन पे सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा आपको भी समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग कल थोड़ा फिनॉल देखेंगे, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट हमने आज देख लिया है, सॉल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा अभी हम लोग ईथर भी देखेंगे, और इन तीनों को लेके अल्कोहल फिनॉल ईथर को लेके क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटीज रहती है, जरा उसको हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहा हूँ या आपको समझा पा रहा हूँ। जब भी आपको लगे कि ये टॉपिक कहाँ चल रहा है तो क्लासरूम लेक्चर नोट्स भी अगर साथ रखेंगे तो मैं बोल दूंगा कि इस पेज पे मैंने पढ़ाया, आप वहां से इसको देख लेना। तो जैसे ही आप उसको अगर देखते हो तो आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे ही आप देखोगे तो क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो फर्दर इसके आगे अब कल करते हैं, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। थैंक यू।